हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी मेरे दोस्त कि आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दी जाए। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले फार्माकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का, फार्माकोथेरापेutics का, हॉस्पिटल का, और लास्ट सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ का। ठीक है दोस्त, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने का है, बस छोटा छोटा पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आज फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी यानी कितना चैप्टर है दोस्त, ये जो भी 8-10 चैप्टर है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उसके बाद डे बाय डे करके एक एक दिन करके सबका देख लेंगे। ठीक है, ये क्या है दोस्त, जनरल फार्माकोलॉजी। सबसे पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके क्लास भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ से देखते हैं। देखिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ऊपर की छोड़िए, ये यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं सत्य और असत्य से। वो ऑब्जेक्टिव का मैं दोस्त वीडियो आपको अलग से बना के दिखाऊंगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न है। ठीक है, दिया है प्रश्न दोस्त कि दाएं मुख्य रूप से गुर्दे में उत्सर्जित होती है, लेकिन फेफड़ों और लार में चेहरे भी उत्सर्जित हो सकते हैं। क्या है यहाँ, तो यह सत्य है। एक बार और देखते हैं कि दवाएं जो होती है मुख्य रूप से गुर्दे में उत्सर्जित होती है, लेकिन फेफड़ों, लार और चेहरे में उत्सर्जित हो सकती है। सही बात है दोस्त। आइए, दूसरा क्या कह रहा है कि अधिकांश जो दवाएं होती है, जो मेडिसिन होती है, वह छोटी में आंत में अवशोषित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित होती है, यानी कि अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि जो दवा होती है यानी मेडिसिन जो होती है, वो प्रशासन का मौखिक मार्ग यानी मुंह से सबसे पहले प्रभाव की ओर ले जाने की संभावना है। सत्य है दोस्त, कोई भी दवा होती है अक्सर मेरे दोस्त हम लोग मुंह से पहले ही लेते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स दवाओं के जैविक और चिकित्सीय प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है। यह असत्य है। क्या कह रहा है दोस्त कि फार्माकोकाइनेटिक्स दवाओं के जैविक और चिकित्सीय प्रभाव का अध्ययन क्या है, असत्य है। पांचवा क्या दे रहा है दोस्त कि जीआई पथ में अधिकांश दवाओं के अवशोषण का मुख्य जो तंत्र है, निस्पंदन, जलीय प्रसार, क्या है दोस्त, तो यह असत्य है। ठीक है, आइए छठवां नंबर देखते हैं कि जय उपलब्धता शब्द का अर्थ क्या है। सॉरी मेरे दोस्त, जय उपलब्धता शब्द का अर्थ है एक बिना चार्ज की दवा का अंश जो किसी भी रूट या प्रशासन के बाद प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचता है। यह सत्य है। बेहोशी के रोगियों के साथ पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह असत्य है। औषध प्रशासन के इंट्रामस्क्यूलर मार्ग के माध्यम से तेल के घोल को इंजेक्ट किया जा सकता है। माफी चाहूंगा दोस्त, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, आवाज आ रहा है। सत्य है। ठीक है, दवाओं का बायो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें कम लिपिड घुलनशील प्रदान करना होता है। यह क्या है, सत्य है। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं प्रश्न कि चयापचय परिवर्तन चरण एक ऑक्सीकरण कमी या हाइड्रोलिसिस के कारण पदार्थों का परिवर्तन क्या है, तो यह सत्य है दोस्त। 11वां क्या है दोस्त, 11वां कह रहा है दोस्त कि आधा जीवन T1/2 एक सक्रिय मेटाबोलाइट में शुरू की गई दवा के आधे हिस्से को मेटाबोलाइज करने के लिए आवश्यक समय है। क्या है दोस्तों, यह असत्य है। पेट में भोजन की उपस्थिति दवा के अवशोषण को बढ़ा या घटा सकती है। यह क्या है, तो यह सत्य है। गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली कुछ जो दवाएं हैं भ्रूण की असामान्यताएं पैदा करती है। सत्य है। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है, रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक। यह कह रहा है दोस्त कि इंसुलिन को डैश मार्ग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, यानी त्वचा के नीचे। ठीक है, इंसुलिन को त्वचा के नीचे वाले मार्ग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्त कि औषध प्रशासन के सबलीफिक मार्ग में
दवा का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बुक्कल म्यूकोसा झिल्ली से। ठीक है, आइए तीसरा पढ़ते हैं कि दवाएं जो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है कि मरीज को बेची जा सकती है वह क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्त ओटीसी काउंटर पर दवाएं। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं कि दुर्लभ बीमारियों के निदान उपचार या रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं अहानिकारक दवाएं होती है। क्या होती है दोस्त? अहानिकारक। विषों के अध्ययन, उनकी क्रियाओं की पहचान, रोकथाम और विष के उपचार को क्या कहते हैं? तो विष विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रोगों के उपचार से संबंधित औषधि के पहलू को षष्ठ के रूप में जाना जाता है, तो चिकित्सा विधान के रूप में जाना जाता है। सातवां क्या दे रहा है दोस्त कि दवा का अध्ययन, उनकी क्रिया का तंत्र, औषधीय क्रियाएं और उनके प्रतिकूल प्रभाव पर क्या डालती है दोस्त? तो फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, दवा का अध्ययन, उनकी क्रिया का तंत्र, औषधि क्रियाएं और उनके प्रतिकूल प्रभाव, फार्माकोडायनामिक्स है। ठीक है, आठवां है दोस्त औषधियों के अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स। औषधियों के अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। वह विज्ञान जो जीवित प्रणाली पर दवाओं के प्रभाव से संबंधित है क्या कहलाते हैं? तो औषध कहलाते हैं, यानी मेडिसिन। ठीक है, आइए 10 नंबर देखते हैं। प्रतिपक्षी एगोनिस्ट के समान रिसेप्टर के साथ बांधता है और इसके प्रभाव को रोकता है। क्या दोस्त? तो रिसेप्टर विरोध। ठीक है, रिसेप्टर विरोध रोकता है। जब एक दवा का प्रभाव दूसरी दवा की उपस्थिति में कम या समाप्त हो जाता है तो क्या बोलते हैं दोस्त? उसको नशीली दवाओं का विरोध करते हैं। 12 नंबर है दोस्त कि एक दवा की क्रिया को दूसरी दूसरी निष्क्रिय दवा द्वारा बढ़ाना पोटेंशियल सुप्रा एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। वांछित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा को कहा जाता है तो औषध शक्ति कहा जाता है। अतिसार में औषधि का अवशोषण क्या होता है दोस्तों? कम हो जाती है। ठीक है, 15 नंबर कह रहा है कि जल में घुलनशील औषध किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? तो छानने के काम के द्वारा। ठीक है, 16 नंबर है कि औषध का अनाकार रूप क्रिस्टलीय रूप से अधिक घुलनशील होता है। 17 नंबर कह रहा है दोस्त कि औषध उपापचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी तो जैव परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओके दोस्त, अगर आपको इस सब का भी देखना है तो इसको भी बता देते हैं दोस्त। देखिए क्या दिया है कि किस ऊतक में दवाओं के जैविक रूप